वेलकम टू ऑल। मैं डॉक्टर मोहम्मद अहमद और आज की इस वीडियो में हम दो रिपोर्ट को कंपेयर करेंगे। रिपोर्ट जो है सीबीसी की है और लीवर एलएफटी लीवर फंक्शन टेस्ट की है। तो लेट्स ओपन द फर्स्ट रिपोर्ट। 11 मार्च को सेंड की गई है। तो अगर हम इसे ओपन करते हैं, एक पेशेंट की रिपोर्ट है जिसमें आप देखेंगे 9.6 इसका जो है सीबीसी रिपोर्ट में जो हमें हीमोग्लोबिन दिख रहा है। बाकी एब नॉर्मल रिपोर्ट आपको गोल्ड कलर में दिख जाएंगे। हम दो तीन चीज़ों के स्पेसिफिकली फोकस करेंगे। एक तो 19.6 जो है वो हीमोग्लोबिन है, फिर प्लेटलेट देखेंगे 5 लाख इन एब नॉर्मल है, क्योंकि जो रेंज है वो 1.5 लाख से जो 4.5 लाख के बीच उसे क्रॉस कर गई है। और अगर हम मार्फोलॉजी आरबीसी की बात करें तो वो भी बहुत ही अब नॉर्मल, इसमें आप पढ़ सकते हैं जो है। फिर प्लेटलेट ऑन स्मीयर इंक्रीज, ये भी आपको देख सकते हैं जो कि यहाँ पे है। सबसे जो मेन कंसर्न था वो हमारा इसके था, क्या इससे कंट्रोल होगी होम्योपैथिक मेडिसिन से, ये लेडीज का भी सवाल था। तो आप देखेंगे आप जो टोटल बिलिरुबिन है 5.38 है, फिर डायरेक्ट जो है 4.41, फिर इनडायरेक्ट बिलिरुबिन ये भी जो है थोड़ा बढ़ा हुआ है। खास तौर से अगर आप एस और एस देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ा हुआ है, नॉर्मल है। तो इससे पता चल रहा है, नीचे भी आप रिपोर्ट में देखेंगे टोटल प्रोटीन में जो थोड़ा सा यानी एक्सपेक्टेड रेट जो उसका रेट होता है उससे जो है रेंज से जो थोड़ा सा कम है। और ये भी जो है थोड़ा स्लाइड कम है। और 0.09 ये भी जो है नहीं बॉर्डर लाइन पे। तो अब हम दूसरी रिपोर्ट को ओपन करते थे जिसमें आप कंपेयर कर पाएंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दैट। तो आप इसको देखिएगा, इससे तो डायरेक्टली क्लियर हो गया कि पेशेंट को जॉन्डिस थी। अब हमने पेशेंट को जो दवा दी है तो उससे जो पेशेंट को कितना अच्छा रिजल्ट मिला, और रिजल्ट जो रिपोर्ट हमें आई वो आज आई है। ठीक है। और ये 11/3 को जो है ये पेशेंट ने रिपोर्ट कराई थी और हमें 11/3 को ही भेजी थी। और दवा जब गई थी वो 1 मिनट लेट सी की, अब दवा उसको कब गई है पेशेंट को, इससे हमें पता चलेगा। तो दवा जो है 2-3 दिन के बाद उनको दी गई है। और अब आज जो हमें रिपोर्ट आई है लेट्स सी, ये है। तो टुडे आज की डेट भी है और यहाँ पे भी दिख जाएगी आपको रिपोर्ट में भी। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आज की 9/4, तो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, आज ही की डेट है इसमें और आज की ही ये रिपोर्ट है। तो आप इसमें हीमोग्लोबिन देखेंगे 11.9 हो गया, उसमें 9.6 समथिंग था। इसमें कुछ चीज़ें अभी भी अब नॉर्मल है जो कि बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं करती हैं। जो मेन चीज़ें हीमोग्लोबिन है जो है और प्लेटलेट काउंट है जिसको हमें कंपेयर करना है वो देखेंगे। अगर हम मॉर्फोलॉजी की बात करें तो देखो यहाँ पे भी जो है नहीं, सब कुछ जो है नॉर्मल हो गया पहले जो है कंपेयर रिपोर्ट में। और इसमें देखेंगे प्लेटलेट काउंट जो मोस्टली जो 4.5 5 लाख था जो है वो 4,31,000 हो गया, यानी कि नॉर्मल रेंज में बहुत अच्छा आ गया। अब जो हमें देखना, हाँ इसमें एक चीज़ बड़ी हुई है अभी भी, वो है ईएसआर लेवल देखेंगे। तो ये पहले की रिपोर्ट में जो सिस्टर की नहीं थी, हमने उनसे कराया क्योंकि हमें डाउट था। तो अभी जब हमने कॉल के पेशेंट को तो पता चला कि उसके पेट में जो है अभी पेन है और उसको डॉक्टर ने बोला था कि इसमें पेट में पानी यानी कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन है। तो हमने उनसे पूछा कि आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया था इस बात को। अगर बताते तो हम उसी वक्त जो ईएसआर की रिपोर्ट भी करा लेते तो हमें कंपेयर करने में आसानी होती, जो कि नहीं कराई। मुझे लगता है उससे तो बहुत हाई रहा होगा और अभी जो है कम हुआ। तो हमने कहा 15 दिन बाद हम इससे भी करा करके देखेंगे ये कहाँ पे पहुंचा। तो यही सब चीज़ें होती है, अगर पहले की रिपोर्ट होती तो बाद में कराने में आसानी होती। और वंडरफुल रिजल्ट देखिए, यहाँ पे रिजल्ट है ये एकदम 0.65 तो कितना बढ़िया है। 0.32, 0.33, 23.1, SGPT 11.4 और इंक्लाइन फास्फेट तो ये ठीक है। ये जो है वो ये जो लेस था 5 पॉइंट समथिंग था वो भी सही हो गया। ये जो था वो भी कम था, ये भी थोड़ा सा बढ़ा। और ये 0.9 था, आपको याद है बॉर्डर लाइन पे था, ये 1.4 हो गया जो है एजी रेशियो। तो ओवरऑल जो है मैंने इस रिपोर्ट आपके स्क्रीन के सामने रख दी है ताकि आप खुद ही इसको आराम से पढ़ करके 1 बाय 1 इसे मिला के मैच कर सकते हैं और देख सकते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कितना बढ़िया रिजल्ट होता है। दवा साथ तकरीबन 20 डेज ही आई थिंक चली हुई है, और क्योंकि जो दवा बनाने में 2-3 दिन टाइम गया था, 11 तारीख को रिपोर्ट आई थी। ओवरऑल मान लेते हैं 20 दिन दवाई खाए जो भी खाए। तो रिपोर्ट देखें 9 तारीख को आज की डेट में हमने कराई है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है होम्योपैथिक की ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ होम्योपैथिक एंड मेरेकल रिजल्ट ऑफ होम्योपैथिक की। इतनी हाई रिपोर्ट में कोई भी रहेगा तो वो मोस्टली रिकमेंड क्या करेगा, वो मोस्टली कहेगा कि आप जो एडमिट हो जाओ पेशेंट को, जो चूँकि उसको काफ़ी पेन हो रहा था पेशेंट को, और वो बिस्तर पे थी और आपको बता दिए पेशेंट जिसके हमने दवा दी फिजिकली चैलेंज है और उनको बेड पे ही रहना पड़ता है। उनकी जो सिस्टर हैं वो उनको जो है देखभाल करती हैं, पेट शोर उनके बीच में आ जाते हैं। नायर का केस है ये, और टीबी का भी उसका इलाज हुआ है। ऐसा केस हम लोग लेते ही नहीं है, पहले ही सरेंडर करते हैं। वी आर नॉट एबल टू, यानी कि जो है ट्रीट लाइक दिस पेशेंट। चैलेंजिंग केसेस होता है भाई, बॉडी उनमें जो है इसकी स्पाइन सही से रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। तो वो एक बड़ा केस है जो कि
नायर से होकर के आए हैं। तो ऐसे केस हम लोग सरेंडर करते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह इस रिपोर्ट में देखेंगे वंडरफुल रिजल्ट है पेशेंट को जो है। तो किसी को भी जॉन्डिस है, एक बार हमें अप्रोच करें, इंशाल्लाह आपको कुछ भी कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रिपोर्ट देखिए एकदम ऐसे नीट एंड क्लीन आ जाएगी, और किसी भी और भी तरह से चक्कर ना पड़े, झाड़ फूक के चक्करों में लोग पड़कर अपनी तबीयत को खराब कर लेते हैं। इस पेशेंट की पूरी आंखें पीली पीली दिखती थी, सब कुछ सही से खा पी नहीं पाती थी। रमजान में तो उनकी ऐसी हालत थी, बोलते बहुत भूख लगती थी, बहुत खाती थी, और पेट भी साफ हो जाता था, सब कुछ क्लियर हो जाता था। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को बनाने का मकसद जो था वो पूरा हो गया होगा। किसी का कोई सवाल है तो कमेंट में करें, या हमारे व्हाट्सअप नंबर 9833629281 पे आप अपने मैसेज को ड्रॉप करके हमसे कोई एक आध सवाल पूछ सकते हैं, बट लंबे कन्वर्सेशन के लिए आपको अपॉइंटमेंट बुक करना पड़ेगा। याद रखें, कुछ लोग चाहते हैं कि व्हाट्सएप पे आके हम वन बाय वन डॉक्टरों से पूरा सलाह करते चले जाएं, सलाह करते चले जाएं, और कोई फीस ना पे करनी पड़े। तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। मैं एक पेड कंसल्टेंट हूँ, आप आएँ, मोस्ट वेलकम। पहले हमारे बारे में रिसर्च कर लें, यूट्यूब पे बहुत सारे टेस्टिमोनियल ऑडियो वीडियो फॉर्म में अवेलेबल हैं। प्लीज़ आप उसे विजिट करें, बात करें, जब सर्टिफाइड हो तब हमसे ट्रीटमेंट लें, या किसी अच्छे डॉक्टर से ट्रीटमेंट लें। याद रखें, हमारे यहाँ 50% दवाएं और 50% में जो है डाइट को बताता हूँ कि ये दोनों के कम्बिनेशन से पेशेंट जो है बहुत जल्दी रिकवर कर जाता है। तो आई होप आप इसे समझेंगे। डाइट आल्सो प्ले डोमिनेंट रोल इन योर हेल्थ। तो डाइट को हम निगलेक्ट नहीं कर सकते, जैसा हमने बताया वैसा सिस्टम ने फॉलो किया, और उम्मीद से कहीं बेहतर। हम तो सोचे थे शायद आधा हो जाएगा भाई इतने दिन में, और बाकी बच्चे का एक रिपोर्ट करा के देख लेते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक पैक खत्म नहीं हुआ, 1 महीने का इन्होंने ट्रीटमेंट का पैक लिया था, और अभी दोबारा उन्होंने बनाने को बोला, नहीं मील पे भी वो रन कर रहा है। तो इसी से इतनी जो है हालत पेशेंट की बहुत अच्छी सुधर गई है। तो मैं बहुत सारे इस तरह के केसेस लेता हूँ, अल्लाह का शुक्र है। हमारे चैनल पे आएँ, विजिट करें, एक्सप्लोर करें, वीडियो को अच्छा लगे तो आइए, हम ट्रीटमेंट करेंगे। और आपका सिर्फ हम किसी पर्टिकुलर डिसीज़ का ट्रीटमेंट नहीं करते, बल्कि मेरा जो कॉन्सेप्ट है पूरी ओवरऑल बॉडी को ट्रीट करने का है। इसलिए मेरे पेशेंटों को बीपी ठीक हुआ हुआ उसका वीडियो पड़ा हुआ है, तो क्रेटाइन नॉर्मल हुआ, पूरी बॉडी में स्वेलिंग नॉर्मल हुई है, और वजन अच्छे खासा ड्रॉप हो जाता है। कमर 46 से जो थी वो 37-38 कहाँ तक आ गई, वो सब कुछ वीडियो में रिकॉर्डेड है। आप विजिट करें, जिसको ना समझ में आए हमसे वो उस तरह की वीडियो हमसे मांग लें। बट ये बहुत मुश्किल होता है कि हर तरह की स्पेसिफिक वीडियो बना करके डालना, वो मतलब मुश्किल होता है। हाँ, इस तरह के पेशेंट जो आते हैं, हमें पहले रिपोर्ट जो कराते हैं और आज हमारे कहने दोबारा की रिपोर्ट करा लेते हैं, तो हम उनकी वीडियो को बना देते हैं और जो है यूट्यूब पे डाल देते हैं। अब इसे किसी का नहीं पता चलेगा पेशेंट कहाँ की है कहाँ की नहीं है, बहरहाल लोकल पेशेंट है। तो आई थिंक इस वीडियो में बस इतना ही। किसी का कुछ और भी सवाल हो तो हमें ड्रॉप करें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा आपके सवाल का जवाब देने के लिए। और ब्यूटी जो है होम्योपैथ की देखना है तो ज़रूर किसी भी डॉक्टर से ट्राई करें, इस पर भरोसा। लेकिन बहुत चैलेंजिंग केसेस जो है कहते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन से बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो सकते हैं। ये उनमें से एक एग्जाम्पल है। इससे इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी हमारे चैनल पे पड़े हुए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।